ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ आप सभी के सामने और स्वागत करता हूँ आप सभी का। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष दिशा के कार्यक्रम में आप सभी का दिल से स्वागत है। नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र शुभंकर मिश्रा। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों का उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, आप हमारे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। जिन दर्शकों को ज्योतिष के बारे में कुछ भी पता नहीं है और वह ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिष को समझना चाहते हैं या फिर अपनी कुंडली के ग्रह स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं, उन सभी का स्वागत है। आज हम सब ज्योतिष को शुरू से समझेंगे। प्यारे दर्शकों, ज्योतिष को शुरू से समझने के लिए सबसे पहले हमें ग्रह के बारे में जानना पड़ेगा। ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रह बताए गए हैं। लगभग आप सभी को 9 ग्रह का नाम पता है। जिन दर्शकों को नवग्रह के नाम याद नहीं है, वह इस प्रकार समझे। हफ्ते में 7 दिन होते हैं। 7 दिनों का अलग अलग नाम है। जैसे रविवार रवि ग्रह यानी सूर्य, सोमवार यानी चंद्र, भौमवार यानी मंगलवार, मंगल ग्रह, बुधवार बुध ग्रह, गुरुवार यानी वीरवार गुरु ग्रह या फिर बृहस्पति ग्रह। शुक्रवार शुक्र ग्रह और शनिवार शनि ग्रह। प्यारे दर्शकों, 7 ग्रह हो गया। यही 7 ग्रह ज्योतिष के मुख्य 7 ग्रह है। इन 7 ग्रहों को हम सभी देख सकते हैं। इन मुख्य 7 ग्रहों में मंगल से शनि तक 5 ग्रह को पंचतारा ग्रह कहे जाते हैं। यह 5 ग्रह ज्योतिष शास्त्र के महान 5 राजयोगों का निर्माण करते हैं। इसके बाद 8वां ग्रह है राहु और 9वां ग्रह है केतु। इन 2 ग्रह को, राहु और केतु को, ज्योतिष शास्त्र में छाया ग्रह माना जाता है, क्योंकि यह अंतरिक्ष में दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन इनका प्रभाव समझ में आता है। राहु को शनिवत और केतु को कुर्जवत यानी कुर्ज यानी मंगल माना जाता है।
राहु शनि के समान फल करता है और केतु मंगल के समान फल करता है। यहाँ पर सवाल यह आता है कि यह 9 ग्रह हमें प्रभावित किस प्रकार करते हैं। जैसे हम सभी को पता है, यह पूरा संसार 5 तत्वों से बना है और हम सभी जीव भी 5 तत्वों से ही बने हैं। यह 9 ग्रह 5 तत्वों को ही नियंत्रित करता है। जैसे सूर्य और मंगल अग्नि तत्व, चंद्रमा और शुक्र जल तत्व, बुध पृथ्वी तत्व, शनि वायु तत्व और गुरु यानी बृहस्पति गगन तत्व यानी आकाश तत्व माने जाते हैं। सूर्य, शनि और गुरु को विद्ध ग्रह के संज्ञा प्राप्त है। मंगल और शुक्र को युवा ग्रह कहा जाता है। बुध को बालक ग्रह यानी कुमार ग्रह कहे जाते हैं। ये 9 ग्रह 8 दिशाओं को भी नियंत्रित करता है। 8 दिशाओं भी इन्हीं 9 ग्रह से प्रभावित है। पूर्व दिशा का स्वामी सूर्य, दक्षिण का स्वामी मंगल, पश्चिम का स्वामी शनि, उत्तर का स्वामी बुध, ईशान का स्वामी बृहस्पति, आग्नेय कोण का स्वामी शुक्र, नैऋत्य कोण का स्वामी राहु और केतु बनते हैं और वायव्य कोण का स्वामी चंद्रमा है। 8 दिशाओं पर इन 9 ग्रह का नियंत्रण है। सूर्य और चंद्रमा ये 2 ग्रह हमेशा सीधा चलते हैं और राहु और केतु ये 2 ग्रह हमेशा उल्टा चलते हैं। बाकी के 5 ग्रह मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, यह 5 ग्रह सीधा और उल्टा दोनों चलते हैं अपने हिसाब से। अब इन्हीं 9 ग्रह में कुछ शुभ ग्रह हैं, कुछ पाप ग्रह के अंदर आते हैं। जैसे देवगुरु बृहस्पति, शुक्र, चंद्रमा और बुध, ये 4 ग्रह शुभ ग्रह में माने जाते हैं। इसके अलावा राहु, केतु, शनि को पाप ग्रह में गिना जाता है। सूर्य और मंगल को क्रूर ग्रह में गिना जाता है। कहीं पर सूर्य और मंगल को भी पाप ग्रह में गिना जाता है। यहाँ पर एक बात और बताना चाहेंगे, चंद्रमा भी पक्ष बल से जब कमज़ोर होता है, यानी चंद्रमा जब अमावस्या के करीब का होता है, तो वह चंद्रमा पाप ग्रह में भी गिना जाता है। कृष्ण पक्ष का चंद्रमा पाप ग्रह में गिने जाते हैं। ऐसे देखा जाए तो चंद्रमा पक्ष विशेष शुभ ग्रह बनते हैं और पाप ग्रह भी बनते हैं। बुध भी कभी कभी पाप ग्रह में गिना जाता है। बुध जब सौम्य ग्रह के साथ बैठेंगे, यानी गुरु शुक्र के साथ बैठेंगे, शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के साथ बैठेंगे, तो बुध को शुभ ग्रह में गिना जाएगा। इसके अलावा शनि, राहु, मंगल और सूर्य से युक्त बुध को भी पाप ग्रह के संज्ञा में गिना जाता है। इसके बाद हमें ग्रह मैत्री को भी जानना पड़ेगा। सूर्य, चंद्रमा, मंगल और गुरु को अपना मित्र समझते हैं। शुक्र और शनि को अपना शत्रु समझते हैं। बुध को सम समझते हैं। सम यानी ना ही शत्रु और ना ही मित्र। चंद्रमा सूर्य और बुध को अपना मित्र मानते हैं। चंद्रमा शत्रु किसी को भी नहीं मानते हैं। मंगल, शुक्र, गुरु और शनि को सम मानते हैं। इसी प्रकार मंगल
यह सूर्य, चंद्रमा और गुरु को अपना मित्र मानते हैं, बुध को शत्रु मानते हैं, शुक्र और शनि को सम मानते हैं, ना ही शत्रु और ना ही मित्र। बुध सूर्य और शुक्र को मित्र मानते हैं, चंद्रमा को शत्रु मानते हैं, मंगल, गुरु और शनि को सम मानते हैं। इसी प्रकार गुरु यह सूर्य, चंद्रमा और मंगल को मित्र, बुध, शुक्र को शत्रु और शनि को सम मानते हैं। शुक्र ग्रह जो बुध, शनि को अपना मित्र मानते हैं, सूर्य, चंद्रमा को शत्रु मानते हैं, मंगल और गुरु को सम मानते हैं। शनि भी बुध और शुक्र को अपना मित्र मानते हैं, सूर्य, चंद्रमा और मंगल को शत्रु मानते हैं, गुरु को सम मानते हैं। प्रिय दर्शकों, राहु और केतु का विचार इनमें नहीं होता है। राहु और केतु छाया ग्रह है, पाप ग्रह के अंदर आते हैं। और अगर देखा जाए तो राहु केतु को अगर देखा जाए तो राहु और केतु अपने स्थिति के अनुसार फल करते हैं। इसके बाद नवग्रह के दृष्टि को भी आप सभी समझ लीजिए। हर एक ग्रह जहाँ बैठते हैं उस स्थान को सभी ग्रह देखते हैं। सूर्य, चंद्रमा, बुध और शुक्र, यह चार ग्रह अपने से सामने वाले घर, सातवें घर को देखते हैं। हालांकि सातवें घर को भी सभी ग्रह देखते हैं। जिस घर में ग्रह बैठेगा वह घर और उसके आगे वाले घर को सभी कोई देखते हैं। लेकिन मंगल, गुरु, शनि और राहु केतु को कुछ विशेष दृष्टियाँ प्राप्त हैं। मंगल जहाँ बैठते हैं वहाँ से चौथे घर को और आठवें घर को देखते हैं। गुरु जहाँ बैठते हैं वहाँ से पंचम, सप्तम और नवम को देखते हैं। शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ से तीसरे, सातवें और 10वें स्थान को देखते हैं। राहु केतु का दृष्टि गुरु के समान है। वह जहाँ बैठते हैं वहाँ से 5वें घर, 7वें घर और 9वें घर को देखते हैं। इसके बाद सूर्य से जो जो चीज़ों का विचार होता है, जैसे सूर्य से पिता का विचार होता है, नेत्र का विचार होता है, सरकार का विचार होता है, सरकारी नौकरी का विचार होता है, मान सम्मान के बारे में विचार होता है, यश के बारे में विचार होता है। चंद्रमा से माता का विचार होता है, भावनाओं का विचार होता है, तरल वस्तुओं का विचार होता है, सफ़ेद वस्तुओं के बारे में विचार होता है, कपड़े आदि के बारे में विचार होता है। इसके बाद मंगल से भूमि का विचार होता है, पराक्रम का विचार होता है, छोटे भाई के ऊपर विचार होता है, हिम्मत के बारे में विचार होता है, पराक्रम के बारे में विचार होता है, सेना मिलिट्री का विचार होता है, खेलकूद के बारे में विचार होता है, रक्त के संबंध में विचार होता है, फिजिकल बॉडी के बारे में विचार होता है। बुध से बुद्धि का विचार होता है, छोटे बहन बुआ का विचार होता है, नपुंसकता के बारे में विचार होता है, बालक के बारे में विचार होता है, गणित के बारे में विचार होता है। गुरु से ज्ञान विवेक के बारे में विचार होता है, शिक्षक के बारे में विचार होता है, गुरुजनों के बारे में विचार होता है, ऊंचाई के बारे में विचार होता है, विद्या के बारे में विचार होता है, धन के मामले में विचार होता है, शादी विवाह और सभी प्रकार के मांगलिक कार्य में गुरु का विचार होता है। शुक्र से भोग ऐश्वर्य का विचार होता है, लग्जरियस लाइफ के बारे में विचार होता है।
पुरुष के लिए उसकी स्त्री का विचार होता है। शनि से रोग आदि के बारे में विचार होते हैं। नौकर चाकर के बारे में विचार होता है। पीड़ा दर्द के बारे में विचार होता है। कर्म के बारे में विचार होता है। अगर किसी को इससे अधिक नवग्रह के बारे में जानकारी चाहिए, वह हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर नवग्रह का जानकारी नाम से एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट का सभी वीडियो देख डालिए। आपको नवग्रह के बारे में बहुत सारा जानकारी प्राप्त हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। भगवान शिव आप सभी को खुश रखे, प्रसन्न रखे। हर हर महादेव।